नहीं, ये तो बैसाखी मतलब नहीं है। आपसी प्रेम मोहब्बत सौहार्द बनकर ये सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी इसको सरकार को हम लोग 5 साल चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने उनको सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। जो हमारा गठबंधन हुआ, जो हम लोग दिल्ली सरकार को बनाए, एनडीए में बना, तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा। बिहार के विकास के लिए हमारे नीतीश कुमार जी बड़ा परेशान रहते हैं, आप भी जानते हैं। उनका विचार यही है कि बिहार का विकास हो, उसके लिए हम लोग आगे भी कदम बढ़ाएंगे। एकदम बिहार के विकास के लिए, बिहार के विशेष पैकेज के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी पहले भी लगे हैं और आज भी लगे हैं। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने केंद्र सरकार के गठन पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर जोरदार जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन उसकी आलोचना मैं नहीं करूंगा। ये सरकार बनी है और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है उस पर हम लोग चलते हैं और चलते रहेंगे। तो वहीं केंद्र में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री नहीं बनाए जाने पर जमा खान ने कहा कि अभी बहुत सारी चीज बाकी है, मंत्रालय का विस्तार होगा तो निश्चित तौर पर इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उनको तो सवाल करना ही है। जब हम विपक्ष के लोग हैं तो सवाल तो करेंगे ही करेंगे, उल्टा सीधा लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। उस पर हमारा कभी आलोचना नहीं रहा, मैं आलोचना करता हूँ ऐसे लोगों का। निश्चित तौर पर जो सरकार बनी है हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पे हम लोगों सबको बिलीव है, विश्वास है। नेता ने जो निर्णय लिया है उसी पर हम लोग चलते हैं, चलते रहेंगे। नहीं, सरकार तो बना लिया, पर कितने साल ये सरकार चलेगी? 2 साल या 2.5 साल? बैसाखी पर है। नहीं, ये तो बैसाखी मतलब नहीं है। आपसी प्रेम मोहब्बत सौहार्द बनकर ये सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी इसको सरकार को हम लोग 5 साल चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने उनको सपोर्ट किया है, आगे भी करेगा। अच्छा, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अल्पसंख्यक को मंत्री नहीं बनाया गया, इसको लेकर विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, तो बात की बात है, उस पर अभी तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो बदले जाएंगे। जो आप जानते हैं विस्तार बहुत कुछ नहीं हो पाया है। अभी बहुत ऐसे हैं डिपार्टमेंट है जो नहीं दिया गया है, उसमें उलटफेर हो भी सकता है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में जाने वाले थे, अचानक नहीं जा रहे। अब वो ही नहीं बताएंगे इसका मामला क्या है। जाना नहीं जाना आपकी भी जानकारी, भी जानकारी नहीं थी। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण क्या यही हो सकता है कि तबीयत ठीक न हो, नहीं जाना चाहें, यही ना हो सकता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब 0 सांसद थे तो हम लोगों को बिहार में क्या भूमिका है, इस बार तो 4 सांसद है, विधानसभा 25 में हम लोगों की सरकार आ रही है। सरकार आएगी नहीं आएगी वक्त समय बताएगा। ये जनता के ऊपर है, किसी ऊपर नहीं है। ये जनता जनार्दन उसको चाहेगी, वो जज है, वही आ सकता है। वो बात की बात है। रही सवाल कि जो हमारा गठबंधन हुआ, जो हम लोग दिल्ली सरकार को बनाए, एनडीए में बना, तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा। बिहार के विकास के लिए हमारे नीतीश कुमार जी बड़ा परेशान रहते हैं, आप भी जानते हैं। उनका विचार यही है कि बिहार का विकास हो, उसके लिए हम लोग आगे भी कदम बढ़ाएंगे। बिहार अहम भूमिका में इस बार चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, नीतीश कुमार जी के 12 सांसद हैं। अब बिहार के विशेष राज्य को दर्जा दिलवाया और बिहार को विशेष पैकेज। एकदम बिहार के विकास के लिए, बिहार के विशेष पैकेज के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी पहले भी लगे हैं और आज भी लगे हैं। इधर राहुल गांधी के द्वारा ये कहने कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते। इस पर जमा खान ने कहा कि ये समय बताता, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई चुनाव नहीं जीता, आप भी जानते हैं। मेरे पार्टी से चुनाव जीता तो नीतीश कुमार जी पहले बनाते। किशनगंज हम लोग लगे हुए थे कि चुनाव जीतते तो मुजाहिद साहब बनते, मैं भी जानता हूँ। अब तो मेरे पार्टी से कोई जीता नहीं, आप भी जानते हैं। बिहार से लोग गया नहीं हमारे पार्टी से, बाकी लोग हैं, उससे बात हो गई। बहुत सारा जो है विस्तार बाकी भी है। राहुल गांधी ने एक दावा किया है कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती तो 2 लाख वोटों से मोदी जी हारते हैं। अब तो समय बताता ना, पर हम कह दें आज कि मैं ये होता तो मैं ये कर लेता, मैं लड़ता तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता, तो बात ही बात है। अब समय बताएगा। जनता ने इस समय जो आपके सामने पेश की है, अपना ताकत, अपना मोहब्बत, जज्बा, वो आप देख रहे हैं।
अपोजिशन के लीडर कह रहे हैं कि मणिपुर हिंसा पर मोहन भागवत की बात सुननी चाहिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। कैसे देखते हैं इसको? हाँ, तो उनकी बात मैं नहीं सुना हूँ भाऊ जी क्या बोल रहे हैं। देखिए हम लोग, हमारी सरकार, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी सबके सम्मान में खड़े रहते हैं। जहाँ भी कोई भी देश को कोई अपमानित किया जाएगा तो हम लोग उसको विरोध करेंगे, ये सत्य। नीतीश कुमार अचानक से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं सर, कुछ दिक्कत है? ये तो वही बता पाएंगे हम लोग, चूँकि हमारे नेता हैं, मैं हर बात में पूछूंगा नहीं। हो सकता है शहद का मामला हो, वो तो बात वही बताएंगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। सभी प्रोग्राम बनता बिगड़ता रहता, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं। ओके। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो सवाल हो रहा था कन्वेनर बनाने की बात, प्रधानमंत्री चेहरे बनाने की बात, पर जब चुनाव जीतते हैं तो विपक्ष के लोग उनको ऑफर देने लगते हैं प्रधानमंत्री तक बनाने की बात। हमारे नेता नीतीश कुमार जी कोई स्वार्थी नहीं है, जो भी काम करते हैं देश और प्रदेश के लिए करते हैं। आज भी जो किए हैं देश और प्रदेश के विकास के लिए, सम्मान के लिए किए हैं। हमारा नेता कोई स्वार्थ नहीं होता है, स्वार्थ यही है कि देश आगे बढ़े, प्रदेश मेरा आगे बढ़े। क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर मिल रहा था? ये तो मिल रहा था, सब जानता मिल रहा था। हम लोग भी चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, लेकिन नीतीश कुमार जो निर्णय एनडीए के साथ है, निर्णय है। बता दें कि यूपी के रायबरेली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। सुनिए राहुल गांधी का वो बयान। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।